हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे लेके आया हूं जीवन परिचय। जी हां, किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। आप देख सकते हैं आपकी बोर्ड कॉपी में 10वीं में भी जयशंकर प्रसाद जी हैं और 12वीं में भी है। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कक्षा 10वीं में भी आता है और 12वीं में जीवन परिचय के स्थान पर साहित्यिक परिचय, मतलब कुल मिला के आपका सेम टू सेम कह सकते रहता है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ इसमें बदला रहेगा, ठीक है ना। दोनों का सेम ही सेम रहता है। देख सकते हैं आपके 5 नंबर का आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। कवि का और किसका पूछा जाता है? लेखक का पूछा जाता है। 80 शब्दों में लिखना होता है। 5 नंबर आपके बोर्ड में ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लेकर आया हूँ किसके लिए? जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जी हाँ, आप जब 16 फरवरी को बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे तो देखेंगे तो इन्हीं का जीवन परिचय आप पाएंगे। तो जितने भी जीवन परिचय है मैं सारा जीवन परिचय पढ़ा दूंगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है यार। यस केम स्टडी जब आपके साथ है तो किस बात के लिए घबराना है आपको? केवल आपको जमकर मेहनत करना है अपने पेपर के लिए, क्योंकि अब आपका पेपर आपके पास है। कुछ ही दिन वक्त बचे हुए हैं और 16 फरवरी को आप जब पेपर में बैठेंगे तो जीवन परिचय यही देखेंगे और छाप के चले जाइएगा। 100% गारंटी है कि इससे बाहर आने वाला नहीं है। इस जीवन परिचय का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी भेज दूंगा। तो एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। जाके एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारे पिछले साल के पेपर और पीडीएफ जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है उसको हर चीज़ मैं वहाँ पे भेज देता हूँ। जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इशू हो रहा है, कोई भी आपको दिक्कत हो रही है, जो चीज़ नहीं समझ आ रही है, बिल्कुल आप बता दीजिए, उसको मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। जो भी आपका प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा उसको आपको फिल कर लेंगे यहाँ पे। तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख है, तो हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख लिख लेंगे, क्योंकि आप पेपर में देख लीजिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख रहता है। देख लीजिए यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको खोल के दिखा दे रहे हैं, नहीं तो कहेंगे सर आप कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं। हाँ, तो आप खुद देख लीजिए क्या है यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क और प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख। 5 का ख, तो ख में किसका आता है? कवि का आता है। और क में किसका आता है? लेखक का आता है। तो ये कवि हैं, जयशंकर प्रसाद जी कौन है? कवि हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। अब हम लोग एक एक करके लाइन लिखेंगे, ठीक है ना, और याद करते हुए चलिएगा आप। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में माघ शुक्ल 10वीं संवत 1945 सन 1989 ईस्वी में हुआ था। मतलब जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वैश्य परिवार में हुआ था। कब हुआ था? माघ शुक्ल में वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक है ना। और किस दिन? 10वीं के दिन हुआ था। किस सन में? सन 89 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? याद रख लीजिएगा, ये हुआ था वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद जी था। जयशंकर जी के पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। और जो इनके पिताजी थे यानी कि देवी प्रसाद जी थे, वो कौन थे? तो वो तंबाकू के क्या थे? एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। जब ये बचपन में थे, यानी कह सकते बहुत ही छोटे थे, तो इनके पिताजी यानी कि देवी प्रसाद जी का क्या हो गया? मृत्यु हो गई। और जो इनके देवी प्रसाद जी पिताजी थे वो कौन थे? ये तंबाकू के एक बहुत बड़े क्या थे? व्यापारी थे, ठीक है ना। मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। जब इनके पिताजी का मृत्यु हो गया तो जाहिर सी बात है पढ़ाने वाला तो कोई था नहीं, तो इसलिए जो इनकी शिक्षाएं हुई वो कहाँ पर हुई? वो घर पर ही शुरू हुई, ठीक है ना। फिर बचपन में ही पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? घर पर हुई। आगे देखिए, घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। और घर पर ही इन्होंने कई विषयों का अध्ययन किया। जैसे कि कौन कौन से विषय हैं? हिंदी का अध्ययन किया, अंग्रेजी का अध्ययन किया, संस्कृत का अध्ययन किया, उर्दू का अध्ययन किया, फारसी का अध्ययन किया। यानी कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया।
ये बड़े मिलनसार थे। मिलनसार का मतलब ये है कि एक दूसरे से मिलना पसंद करते थे, ठीक है ना, और हंसमुख थे तथा सरल स्वभाव के थे। ये मिलनसार भी थे, हंसमुख भी थे, और क्या थे, ये बहुत ही सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन बहुत सुख से बीता, और इनका जो बचपन था क्या था, बहुत ही सुख से बीता था। किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। और ये क्या थे, ये बहुत ही उदार प्रकृति के थे तथा ये बहुत ही दानशील व्यक्ति थे। दानशीलता का मतलब ये है कि ये जो कोई इनसे मांगता था या फिर कोई गरीब व्यक्ति रहता था तो ये क्या करते थे, अपने पैसे को उसे दे देते थे। तो इस प्रकार के व्यक्ति थे। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। और ये क्या किए, जो इनकी पैतृक संपत्ति यानी जो संपत्ति इनके पिताजी ने खरीदी थी कमा कमा कर, क्योंकि इनके ऊपर ऋण हो गया था, तो उस ऋण को चुकाने के लिए इन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति यानी जो पिताजी के द्वारा जमाई गई संपत्ति थी उसको क्या किए, बेच डाले। और बेच के क्या किए, ऋण से छुटकारा पाया, लेकिन कुछ ही छुटकारा पाया, ठीक है ना, और कुछ ही भाग बेचे थे, ऐसा नहीं पूरा बेच लिए। अपने जीवन में इन्होंने कभी अपने व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। जब ये छोटे थे तो इनके पिताजी मर गए थे, लेकिन पिताजी क्या करते थे, पिताजी तंबाकू के बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन ये तंबाकू का व्यापार नहीं किया, यानी कि ये तंबाकू के व्यापार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए, ठीक है ना। परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। और बाद में जब इन्होंने अपने व्यवसाय पर ध्यान नहीं दिया तो फिर बाद में क्या हुआ कि जो इनकी आर्थिक स्थिति थी वो क्या हो गई, बहुत ही डाउन हो गई, यानी कि बिगड़ गई। और जब इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई तो फिर क्या हुआ कि इनको चिंता हो गई कि भाई साहब अब हम पैसा कहाँ से कमाएंगे, हमारी तो आर्थिक स्थिति एकदम डाउन हो गई है, हम क्या करेंगे, ठीक है ना। फिर बाल्यावस्था से ही इन्हें काव्य के प्रति अनुराग था। जब ये छोटे थे यानी कि जब ये वही 14-15 साल की उम्र में थे तभी से इन्हें काव्य के प्रति बहुत ही इनका अच्छा रिस्पांस रहा है, जो उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। और जब ये मतलब जैसे जैसे इनका बचपन बीतता गया इनके अंदर काव्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रेम बढ़ता गया, यानी कि उसमें ये घुलने लगे। ये बड़े स्वाभिमानी थे। ये क्या थे, ये बहुत क्या थे, बहुत बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे, ठीक ना। स्वाभिमानी का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। अपनी कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप एक पैसा भी नहीं लेते थे, यानी कि इतने ये स्वाभिमानी थे। यानी कि स्वाभिमानी मतलब वो जिसको खुद से प्यार हो, अगर स्वाभिमान के प्रति वो ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे उनके अंदर कोई ऐसी फीलिंग आए कि मैं गलत कर रहा हूँ, बल्कि ये क्या करते थे कि भाई साहब अच्छे अच्छे काम भी किए लेकिन इन्होंने कभी पुरस्कार के तौर पे एक भी रुपए नहीं लिया। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपा तुला और संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये न बच सके और संवत 1994 यानी कि 1937 ईस्वी में अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। क्षय ग्रस्त का मतलब होता है टीबी इनको हो गया, और जब टीबी हो गया तो ये क्या हो गई, ये मतलब कि इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी रचनाएं। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो प्रसाद जी की अनेक विषयों एवं भाषाओं के प्रकांड पंडित और प्रतिभा संपन्न कवि थे, ठीक है ना। इन्होंने नाटक, उपन्यास इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। कौन कौन सी है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और अपने कृतित्व से इन्हें अलंकृत किया। इनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथों का विवरण मतलब निम्नवत है, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे उसको दिया नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता, तो आप लिख सकते हैं जो भी इनके काव्य ग्रंथ थे आप मेंशन करते हैं। लेकिन अगर आप इतना भी लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको 5 नंबर दे देगा। और क्यों दे देगा, क्योंकि भाई साहब आपने इतना लिख दिया, क्योंकि वो 80 ही वर्ड बोलता है, ठीक है ना, और आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसका PDF टेलीग्राम पे मैं भेज दे रहा हूँ, जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया किसके बारे में, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कि 16 फरवरी हिंदी के पेपर में आएगा भाई साहब, इसको रट लीजिए। इससे बाहर आपका एक भी जीवन परिचय आने वाला नहीं है। जो यहाँ पे जीवन परिचय बता रहा हूँ ना, नोट कर लीजिए, अगर इससे बाहर आ गया तो बताइएगा, ठीक है ना। और हिंदी की क्लास 12 हिंदी का मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा, पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। बस आप जम के पढ़ाई कीजिए और कुछ भी मत कीजिए, मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, और बोर्ड परीक्षा देने के बाद चाहे अनसब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी के लिए यार सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।